नमस्कार दोस्तों, पेपर ट्रेड में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोंटे कार्लो फैशन लिमिटेड के बारे में। तो वीकली टाइम फ्रेम इसका चार्ट लगा हुआ है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे इसने शेयर ब्रेकआउट किया है। देखेंगे तो 635 रुपये के आसपास एक ब्रेकआउट एरिया था जो कि रेजिस्टेंस था। वहीं से मार्केट नीचे की ओर सस्टेन किया और देखेंगे तो नीचे की ओर ट्रेड करने लगा। मैक्सिमम देखें तो 136 रुपये के इर्द गिर्द ये ट्रेड करने लगा। उसके बाद यहाँ से डबल बॉटम बन के ये शेयर ब्रेकआउट किया है 635 रुपये के आसपास। तो मोंटे कार्लो फैशन लिमिटेड। तो आइए बात करते हैं इसके कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। देखते हैं तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है 1546 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका जो करंट प्राइस 746 रुपये और इसका हाई जो लगा था 764 रुपये। और इस कंपनी का जो शेयर का लो लगा था 309 रुपये के आसपास। इसकी ROC 21% है और इसका जो ROE है 17% है, जो कि एक अच्छी खासी ग्रोथ के साथ ऊपर जा रहा है। और देखेंगे तो इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। डिविडेंड भी ये 2.01% देती है। तो ये कंपनी टेक्सटाइल कंपनी है जो कि कपड़े और ऊनी कपड़े और फैशन डिजाइनिंग के कपड़े बनाने का काम करती है। तो ये जो नहर इंडस्ट्रीज इंटरप्राइजेस का ये हिस्सा है मोंटे कार्लो लिमिटेड, मोंटे कार्लो फैशन लिमिटेड। तो देखेंगे तो इसमें एक हमें ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। देखेंगे तो एक कंपनी ने 2021 की अपेक्षा एक अच्छा खासा ग्रोथ किया है, इंक्रीज किया है अपने प्रॉफिट का। देखेंगे 66 करोड़ का नेट प्रॉफिट था इसका 2021 में। फिर देखेंगे 2022 में 114 करोड़ रुपए हो गया इसका नेट प्रॉफिट। देखेंगे तो 2 गुना इसने इंक्रीज किया है अपना प्रॉफिट। तो शानदार कंपनी है, अपने फंडामेंटल भी इसके स्ट्रॉन्ग हैं। और देखेंगे तो इसके जो प्रमोटर हैं वो लगातार इस पर इंक्रीज होते जा रहे हैं। देखेंगे तो 68, 73 के आसपास हो गए हैं। तो देखेंगे तो फंड इसके जो प्रमोटर हैं वो भी अच्छे खासे इसके ऊपर इंक्रीज हुए हैं और FI भी इसके ऊपर इंक्रीज हुए हैं। DI का थोड़ा सा विक्वाली देखने को मिला है, बाकी पब्लिक भी इस पर इंक्रीज है। तो अच्छी खासे इसके फंडामेंटल भी देखें तो एक अच्छे खासे रेंज में चला है शेयर ब्रेकआउट करने के बाद। तो इसका जो इर्द गिर्द एरिया था 635 रुपये के आसपास, ये एक लेवल था जो कि ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद ये सस्टेन नहीं कर पाया, फिर आया नीचे। इस जगह पे इसने अपना बॉटम क्रिएट किया और देखेंगे तो यहाँ पर अपना बॉटम क्रिएट करने के बाद ये डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट करके फिर से ब्रेकआउट किया है। तो देखेंगे तो हमारे लिए ये ब्रेकआउट एक अहम होता है। ये भी ब्रेकआउट एक अहम है, लेकिन ये जो होगा तो एक लंबे समय के लिए टारगेट होगा। तो हमारे पास ये जो पहले का ब्रेकआउट था इसको सस्टेन नहीं करके आया, उसके बाद ये शेयर नीचे आ गया। ये जो मैंने लाइन डाल के रखी है इसके ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पाया, सीधा शेयर नीचे आया। उसके बाद फिर देखेंगे दोबारा इसने इस लेवल को ब्रेकआउट किया डबल बॉटम क्रिएट करके। देखेंगे तो ये यहाँ पर डबल बॉटम क्रिएट करके फिर से ऊपर ब्रेकआउट किया है। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ था पिछले वीक हुआ था, यानी कि अगले शुक्रवार तक हुआ था। ये मंडे है, आज का ये ओपनिंग प्राइस है इसका। देखेंगे तो आज ये 708 का लो लगा के उसके बाद फिर हाई लगाया है 766 रुपये के आसपास। तो वीकली टाइम फ्रेम पे इसने इस पर क्लोजिंग भी किया है और उसके बाद फिर इसने वन डे टाइम फ्रेम पे भी ये हाई पे ऊपर ब्रेकआउट किया है। अगर वन डे टाइम फ्रेम लगा के दिखाएं आपको तो वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर ही इसने ब्रेकआउट किया। देखेंगे तो वन डे टाइम फ्रेम पे 726 रुपये के आसपास इसने वन डे टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट किया है। तो हमारे लिए ये स्ट्रक्चर ज़्यादा मजबूत होगा क्योंकि हम पास का रेजिस्टेंस देख रहे हैं, दूर का नहीं। दूर का देखेंगे तो दूर के रेजिस्टेंस के आसपास इसने ब्रेकआउट किया, जो उसके टारगेट निकलेंगे वो अलग टारगेट निकलेंगे। पर हम पास के लिए निकाल रहे हैं तो इसके जो टारगेट निकलेंगे वो 800 रुपये के आसपास इसके टारगेट निकलेंगे, 880 रुपये के आसपास इसके टारगेट निकलेंगे। तो देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस सस्टेन नहीं कर पाया था, यहीं से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ। जब पहले ब्रेकआउट किया उसके बाद फिर सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे गिरना स्टार्ट हुआ। देखेंगे तो यहाँ पर बॉटम क्रिएट करके ये ऊपर जाने की कोशिश किया। देखेंगे बॉटम क्रिएट करने के बाद यहाँ से सपोर्ट लिया 2 बार और उसके बाद फिर देखेंगे यहीं से ब्रेकआउट करके फिर से ऊपर ये गया। और देखेंगे ये जो हाई था इसके ऊपर ब्रेकआउट करके ये 745 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा जो कि इसके नए टारगेट रहेंगे, तो इसके फिबोनाची से अगर हम इसके क्लोजिंग से इस पर डालते हैं, इसके हाई से इसके लो को हम नापते हैं तो देखेंगे तो 870 रुपये के आसपास हमारा एक पहला रजिस्टेंस नज़र आ रहा है। तो इस शेयर जो कि इसका पहला रजिस्टेंस 870 रुपये तक रहेगा और इसका जो दूसरा रजिस्टेंस है वो 1133 रुपये के आसपास इसका दूसरा रजिस्टेंस रहेगा। तो हमारे लिए पहला टारगेट 870 रुपये का और दूसरा टारगेट 1133 रुपये का। तो हमारे पास का रजिस्टेंस है, तो पहले इसने इसको ब्रेकआउट किया है। पहले तो वो
ब्रेकआउट था जो कि सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे आया। फिर देखेंगे यहाँ पर बॉटम क्रिएट किया, रेंज बनाया, उसके बाद फिर ब्रेकआउट किया। तो हमारे लिए इस रेजिस्टेंस से हमारे लिए टारगेट निकलेंगे। तो हमने इस रेजिस्टेंस से टारगेट निकाले हैं, तो जो कि 870 रुपये के टारगेट निकल के आ रहे हैं। तो अभी तो 745 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। देखेंगे तो मार्केट में जहाँ गिरावट जारी है वहीं पर ये तेज़ी दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट गिरावट के साथ ये भी कंसोलिडेट करता है, लेकिन जैसे इसमें मार्केट में उछाल बनती है तो उसके साथ ये भी निकलने की कोशिश करता है। तो इससे पहले भी मैंने अक्षिता कॉटन पे एक वीडियो बनाया था, जो कि वो भी एक टेक्सटाइल कंपनी है, जो कि देखेंगे तो मैंने 163 रुपये के बाद आसपास मैंने इसमें रिकमेंड किया था बाई करने के लिए। तो 163 रुपये के आसपास मैंने बाई किया करने के लिए रिकमेंड किया था। तो देखेंगे तो इस कंपनी का जो हाई, शेयर का जो हाई लगा था 256 रुपये के आसपास, यानी इस जगह से हम अगर नापें तो 163 रुपये के आसपास यहाँ से यहाँ तक देखें तो मैक्सिमम 50% का रिटर्न दे दिया इसने। ये जो एक एक कैंडल एक एक वीक की है, यानी 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वीक के अंदर इसने 50% का रिटर्न दे दिया इस कंपनी ने, इस कंपनी के शेयर ने। तो अक्षिता कॉटन देखेंगे तो लगातार एक हाई रेंज बनी है। देखिए जब मार्केट में गिरावट थी तो ये एक रेंज क्रिएट किया छोटी जगह पे। देखेंगे तो 2, 4, 5 दिन, 5 वीक इसने रेंज क्रिएट किया। उसके बाद तो जैसे इस रेंज से निकला लगातार एक हाई गया, जो कि 254 रुपये के आसपास चल रहा है। तो सारे शेयर में तो नहीं, लेकिन कुछ कॉटन सेक्टर में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, जैसे अक्षिता कॉटन में। और ऐसे ही अब हमें मॉन्टे कार्लो में भी तेज़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि इसने ब्रेकआउट किया है। तो ये अपने हाई तक, अपने टारगेट तक जा सकता है, जो कि इसका 870 रुपये का इसका टारगेट निकल के आया फर्स्ट टारगेट। तो हमारे लिए पहला टारगेट 870 रुपये का, दूसरा टारगेट 1100 रुपये का। ये 2 टारगेट हमारे रहेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं। तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे जो टारगेट निकल के आते हैं वो मैक्सिमम 3 मंथ से 6 मंथ या 1 ईयर्स के बीच के टारगेट निकल के आते हैं। तो ये 870 रुपये का टारगेट हो सकता है 1 महीने में, या फिर 2 वीक में, या फिर 3 महीने में, ऐसे ही अचीव हो सकते हैं। तो एक ही दिन में नहीं अचीव होगा, क्योंकि यहाँ से एक रैली बनी। देखेंगे तो हमारे पास एक बॉटम के आसपास देखेंगे तो 425 रुपये के आसपास रैली बनी। उसके थोड़ा सा करेक्शन हुआ, और करेक्शन देखेंगे तो मैक्सिमम अगर हम इसके देखें तो 50% के आसपास इसका करेक्शन देखने को मिला। अगर इस हाई से हम देखें, इस नापे, तो देखेंगे 50% के आसपास इसने रिटेस्ट किया, यानी कि सपोर्ट बनाया। उसके सपोर्ट बना के इसका फिर से इसके ऊपर निकला, और निकलने के बाद देखेंगे तो ये लेवल ब्रेकआउट किया, 1 डे टाइम फ्रेम पे ये सस्टेन किया, इसके ऊपर टिका हुआ है। तो इसके बाद ये जो 700 पर अब इसके पास जो टारगेट निकल के आएंगे वो 870 के टारगेट निकल के आए। तो हमारे लिए जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 870 रुपये का हमारा पहला टारगेट रहेगा। तो वीकली टाइम फ्रेम पे इतने दिनों से बाद कंसोलिडेट, इतने दिनों के बाद रैली किया, उसके बाद फिर थोड़ा सा सस्टेन किया। अब हो सकता है यहाँ से जाए, उसके बाद फिर ये थोड़ा कुछ दिन सस्टेन करे, या फिर यहाँ पर अगर हम देखें इस लेवल से इस लेवल तक अगर लगाएं तो हम वेट करेंगे। अगर हाई पे मिलता है तो हाई पे बाई करेंगे, या फिर थोड़ा सा वेट करेंगे करेक्शन आए, 678 रुपये तक आए शेयर, या फिर 652 रुपये तक आए तो हम इसको बाई करेंगे, या फिर इसके हाई को निकाले तो हम इसको बाई करेंगे। तो इसमें जो टारगेट निकलेंगे वो 870 रुपये के आसपास तक के इसमें टारगेट निकलेंगे। इसमें स्टॉप लॉस हम इसके नीचे रखते हैं, जो कि 540 रुपये का स्टॉप लॉस है। तो 540 रुपये के आसपास हम इसमें अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। तो यानी कि ये जो डबल बॉटम का जो निक लाइन है, इस निक लाइन का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर इसके नीचे आता है तो हम इससे शेयर से एग्जिट कर जाएंगे। तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो मैक्सिमम इसी के आसपास रहना चाहिए, जो कि इस निक लाइन है 597 रुपये के आसपास, यानी 600 रुपये के आसपास। अगर 600 के नीचे वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोज करता है तो इस शेयर से हम एग्जिट हो जाएंगे। बाइंग आप इसके थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करेंगे, तो नीचे अगर इसको मिलता है तो आप इसको बाई कर सकते हैं, या फिर इसके हाई को निकालेगा तब इसको बाई कर सकते हैं। तो इसके जो टारगेट निकलेंगे 870 रुपये के तक के टारगेट निकलेंगे, और दूसरा टारगेट 1100 रुपये तक के टारगेट निकलेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।